हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड क्यूरी। तो आज की वीडियो से हम लोग सीएसएस एनिमेशन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। मैंने नॉर्मली जो एचटीएमएल का बॉयलर कोड है वो लिखा हुआ है, ठीक है। एचटीएमएल को सीएसएस के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इधर एचटीएमएल में एक एक डेव बॉक्स लगा लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एचटीएमएल में एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं और इधर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ डॉट, मैं कहता हूँ इसकी हाइट कर लो 300 पिक्सल और वेट भी कर लो 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं रेड, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसे। इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं इधर आके, ठीक है। तो हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब एनिमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं नीचे आ जाऊंगा, इधर कह दूंगा @ की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स। और इसके बाद आपने एनिमेशन का जो सा नेम लिखना चाहते हो, कोई भी नेम लिखना चाहते हो, जैसे मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया मूव, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ इधर। अब हमारे पास एनिमेशन में दो स्टेजेस होती हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है। इनिशियल वो जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे ये अभी जिस वक्त ये बॉक्स मौजूद है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और हमने इसे फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाना है। मैं बता देता हूँ कैसे। अभी मैं कहता हूँ, और दूसरा है टू, ठीक है। फ्रॉम वो है यहाँ पे वो इस वक्त है, ठीक है। और टू वो है जिस की साइड पे हमने लेके जाना है, ठीक है। मैं इधर कह देता हूँ आके पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैं कह देता हूँ टॉप से मैंने कह दिया 0 पे सेट है, ठीक है। और लेफ्ट से भी 0 पे सेट है, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ इसकी पोजीशन इनिशियल पे ही है, ठीक है। मैं कह देता हूँ टॉप से तुम 0 पे ही रहो, और लेफ्ट से भी 0 पे रहो, ठीक है। मैं कह देता हूँ टू पे, जब तुम टू पे जाओ तो मैं कह दूंगा इसे तुम टॉप से ले लो 30%, ठीक है। और लेफ्ट से ले लो 60%, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड से कर लेंगे ब्लू, ठीक है। अब वो एनिमेशन चलेगा आपके ख्याल से? एनिमेशन नहीं चलेगा। मैं बता देता हूँ क्यों। एनिमेशन इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमने सिर्फ नेम दिए, इसे यूज़ नहीं किया। अभी हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, मैं कह दूंगा एनिमेशन नेम। एनिमेशन का क्या नाम है, हमने जो सा इधर नेम दिए हुए मूव, ठीक है। दूसरा जो सा है एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 3 सेकेंड, ठीक है। 3S लिख लूँगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। देखेंगे इस तरह मूव वो क्या आ रहा है, ठीक है। अब जिसको बिल्कुल बेसिक सीखना था वो इधर इधर इतना ही है, ठीक है, बेसिक, ठीक है। अब एडवांस, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास फ्रॉम और टू में हम लोग इतना कुछ खास कर नहीं सकते। मैं बता देता हूँ कैसे। निस्बत मैं इसे डिलीट नहीं करता, मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और आपको बताता हूँ। मेरे पास अगर है 0%, ठीक है। 0% वो लगाएंगे जहाँ पे अभी ये 0% पे भी रुका हुआ है, ठीक है। 0 और 100% के दरमियान कितनी चीज़ें आती हैं, बहुत आता है, ठीक है। हम लोग उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। इधर आके इसे कॉपी कर लिया, इधर लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इधर से इसे भी लाके कॉपी, इसे भी आके इधर से कॉपी कर लिया और आके इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और सेव कर लेते हैं। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट सेम आ रहा है। आपको कि यार इसमें तो कुछ बदला ही नहीं है। बदला देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इधर आके कहता हूँ जब 0 और 100 के दरमियान हमारे पास 10% भी आता है, 20% भी आता है, 15 भी आता है, सारे परसेंटेज आते हैं, ठीक है। मैं पहले कह दूंगा जब तुम 25% पे पहुंच जाओ तुम टॉप से 0 पे ही रहो। मैं कह दूंगा तुम टॉप से 0 पे रहो, ठीक है।
और लेफ़्ट से तुम ले लो, लेफ़्ट से तुम 60% पे आ जाओ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर तुम कर लो येलो, ठीक है। तो अब ये कैसे बन गया है ये, अब दोबारा देख लें। ये इस तरह आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। दोबारा से देख लें। अब आप कहते हो कि यार ये बॉक्स की शक्ल में घूमे, ठीक है। तो मैं इसे आके इधर कह दूंगा तुम 50% पे जब आओ तो इस तरह आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद मैं कह देता हूँ जब 50% पे आ जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, मैं कह दूंगा जब तुम 75% पे आ जाओ, 75 पे, ठीक है, सॉरी 75 पे परसेंट, और मैं कह दूंगा लेफ्ट से जो है 0 हो जाओ, ठीक है। और टॉप से तुम 30% पे ही रहो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर तुम कर लो, और तुम बैकग्राउंड कलर कर लो एक्वा कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे 100% भी लिख लेता हूँ। मैं कह दूँगा 100% पे जब तुम आ जाओ तो तुम टॉप से भी 0 पे हो जाओ, सॉरी टॉप से मैं कह दूँगा तुम 0 पे हो जाओ, और लेफ्ट से भी तुम 0 पे हो जाओ, ठीक है। तो ये अब इस तरह आएगा, आप देख लो, ठीक है। ये पूरा एक बॉक्स की शक्ल में घूमेगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ आई होगी। अब इसके बाद हमारे पास इसमें एक और प्रॉपर्टी है। आप इसमें सीएसएस की जितनी प्रॉपर्टीज आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है रोटेट। मैं कह दूंगा रोटेट कर लो तुम 30 30 डिग्री पे, ठीक है। मैं कह दूंगा जब तुम 75% पे जाओ तो तुम रोटेट करो 360 पे, ठीक है। तो अभी आप देख लो ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये बताना है कि हम लोग इसमें डिले कितना डालें। डिले मतलब मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग को एनिमेशन अभी देखें, हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे, अभी कोई बंदा अभी आया नहीं होगा तो डायरेक्ट रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कह दूंगा एनिमेशन को तुम डिले दो। डिले का मतलब ये है कि अगर कोई विजिटर आए वेबसाइट पे तो तुम कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, जैसे कि 1 सेकेंड के लिए। तो जब हम लोग सेव कर लेंगे तो अब देखिए जैसे ही हम लोग आएंगे डायरेक्ट एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा, तो 1 सेकेंड का डिले मिल गया इसे, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास एनिमेशन फिल्म मोड, ठीक है। जो हम लोग, ये मैं हटा देता हूँ, एनिमेशन फिल्म मोड, इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। मैं पहले फॉरवर्ड सर्च कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे 100 पे कह देता हूँ, यहाँ पे सॉरी मैं कह देता हूँ तुम टॉप से कर दो 50% पे, ठीक है। मैं बता देता हूँ ये मैंने क्यों किया है। तो जब अभी ये एनिमेशन चलेगा, देखें यहाँ पे आके नीचे रुक गया, ठीक है। तो अगर आप कहते हो नहीं ये यहाँ पे ना रुके, मतलब अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए, तो मैं कह दूंगा बैकवर्ड, ठीक है। अब देखें जैसे ही एनिमेशन पूरा हो जाएगा लेकिन ये फिर वापस अपनी जगह पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और बोथ में ऐसा है कि कुछ फॉरवर्ड की प्रॉपर्टीज ले लेगा और कुछ बैकवर्ड की प्रॉपर्टीज ले लेगा, ठीक है। अब एक और इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है एनिमेशन अल्ट्रेशन काउंट, ठीक है। एनिमेशन अल्ट्रेशन काउंट का मतलब ये है कि आपने एनिमेशन को कितने टाइम चलाना है, जैसे कि 3 बार, अगर आपने 3 बार चलाना है एनिमेशन को, ये देखें 3 बार चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपने इनफाइनाइट चलाना है, मतलब आप कितने रुके नहीं, तो आपने लिख लेना है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब ये एनिमेशन नहीं रुकने वाला, ठीक है, ये चलता रहेगा। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। मैं इसे एक कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। आपने गूगल पे चले जाना है, आपने सर्च कर लेना है क्यूबिक बेजियर, ठीक है। जब आप क्यूबिक बेजियर सर्च कर लोगे पहली लिंक पे आ जाओगे, ठीक है। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ, इधर समझा देता हूँ, ये बहुत इजी एग्जांपल हो गए। अब अगर आप कहते हो एनिमेशन चले और
एक ही तरह चले, जैसे मतलब एक ही टाइम पे चले, जैसे कि ब्लू वाला समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट में भी स्मूथ है, एंड में भी स्मूथ है, ठीक है। हम लोग कहते हैं नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। देखें, हम लोग ये अपनी मर्ज़ी से सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारा ये पिंक वाला देख लें, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा और इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इधर आके चेक कर लेंगे, ये देख रहे हैं जगह जगह पे जो अक्सर रोक रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब देखें, ईज इन है, तो इन ये जो सा इन होगा ये ज़रा स्मूथली होगा, ठीक है। और लास्ट में ज़रा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ईज इन आउट है, ईज इन आउट का मतलब ये है, देखें, ईज इन आउट का मतलब ये है कि ये स्टार्ट में भी अपने इनिशियल स्टेट भी स्मूथ रहेगा और फाइनल में भी स्मूथ रहेगा और दरमियान में ज़रा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इतना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।